हेलो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम चांदपुर गढ़ी। काफ़ी प्राचीन 52 गढ़ों में से काफ़ी प्राचीन गढ़ है। यहाँ पर बोर्ड लगा है ऊपर जाने का रास्ता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। थोड़ी सी चढ़ाई है लेकिन काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर दृश्य यहाँ दिखने के लायक है। रास्ता है ऊपर जाने के लिए। यहाँ का ये दृश्य है देखने के लिए। हम मॉर्निंग में आ गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड। बहुत ही सुंदर, काफ़ी हाइट पर है। 52 गढ़ों में से एक गढ़ है चांदपुर गढ़। ये यहाँ का दृश्य है। सामने पे गुरु राम राय पब्लिक स्कूल और यहाँ पर गांव छोटा सा चांदपुर गढ़। काफ़ी हाइट पे है, हम रास्ते पे हैं अभी मॉर्निंग का टाइम है तो धूप तो आई नहीं अभी। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये सामने जो उधर पे दिखाई दे रहा है आदि बद्री है। यहाँ पर आदि बद्री एक गीत संध्या को शुभारंभ करदा गढ़वाल का बीरू का गीत से बीरू भड़ू तू देश पावन गढ़ू तू देश बीरू बाड़ू को देश पावन गढ़ू को देश बीरू बाड़ू को देश पावन गढ़ू को देश जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश बीरू बाड़ू को देश पावन गढ़ू को देश बीरू बाड़ू को देश पावन गढ़ू को देश जय जय बद्री केदार। यहाँ पर ऊपर वाली हाइट से दिखने पर यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। बहुत ही सुंदर दृश्य। सामने पर आटागाड़ नदी, छोटी सी नदी है। बहुत ही सुंदर दृश्य, यहाँ का रोमांचक दृश्य है। जो सामने दिखाई दे रहा है उज्जवलपुर, और वहाँ से जो ऊपर जाती है सड़क तोप गांव के लिए, यहाँ की नंदाराज जाती है तो तोप से होके ऊपर जाती है। एक शिला यहाँ पर बैठने के लिए, काफ़ी सुंदर शिला, काफ़ी अच्छी कलाकृति की गई है इस पर। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर रास्ता। साइड से रेलिंग भी लगी है कि कोई यहाँ से नीचे ना गिरे। हाइट की वजह से, ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। नंदाराज जात में काफ़ी लंबी भीड़ होती है। जो सामने सड़क दिखाई दे रहा है, ये पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी रहती है। चांदपुर गढ़ फल्याण बधाणों को गढ़ बधान कुंजड़ी भरपूर
जैसे जैसे धूप आने के लिए हो रहा है, यहाँ का मौसम इतना क्लीन हो रहा है कि बता नहीं सकते आपको। मोल्या अरे रे कगड़ पतीरा मोला वेनी माधो लोधीरी खोला गोटंत जीती की लेनी उप्पू गड़ को जवान धन रे कप्पू चौहान काटी भी सिरनी झुकी कनु रे उल स्वाभिमान यहाँ से टॉप में यहाँ का दृश्य, यह है चांदपुर गढ़ी, बहुत ही सुंदर, अच्छा दिखने लायक जगह। ये ऊपर का नज़ारा बहुत ही सुंदर, नीचे का दृश्य जैसे कि करेले के भांति अप डाउन वाला रास्ता। इसीलिए यहाँ किसी भी आक्रमणकारी ने हमला नहीं किया चांदपुर गढ़ पर। ये कलाकृति बहुत ही सुंदर, उस जमाने की कलाकृतियाँ हैं। ये राजा का कुआं है, यहाँ पानी भरा जाता होगा। जाने के लिए रास्ता, यहाँ पर ये ओखली, जिसको गढ़वाली में उड़ ख्याल बोलते हैं और हिंदी में ओखली, इसमें धान कुटाई मसाले वगैरह जितने भी हैं घरेलू, इसको इसमें कूटा जाता है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, सामने का दृश्य देखो, ऊपर से काफ़ी हाइट पे नीचे उसके साइड में, यहाँ से अगर कोई भी दुश्मन आता है तो यहाँ से हम मतलब राजा जो सिपाही हैं वो आसानी से उनको देख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पंवार वंश के शासकों पर किसी भी भाई आक्रमण मुगलों ने कभी आक्रमण नहीं किया इन पर, क्योंकि यहाँ का डिजाइन कुछ इस प्रकार का है कि कोई भी आक्रमणकारी यहाँ आ नहीं सकता है। क्या है ये? यहाँ पे बोलना ना। ये पहले ज़माने में राजाओं का एक नृत्य हुआ करता था, जिसमें अपने मनोरंजन के लिए वो चौसर खेला करते थे। ध्यान से देखिए इसी। आज के मॉडल ज़माने में से लूडो के नाम से प्रसिद्ध है ये, लेकिन ये काफ़ी पुराना खेल है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का बनाया गया है। यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य। एक यहाँ पर भी है, नक्काशीदार पत्थर, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल बने हैं इन पर। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता, यहाँ पर देख सकते हैं आप बोर्ड पर चांदपुरगढ़ राज्य की प्राचीन ऐतिहासिक पुरातात्विक सर्वेक्षण एवं यहाँ के प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होती है कि यहाँ मान्यता है कि शक्तिशाली राज्य कनकपाल, यहाँ के जो राजा थे वो कनकपाल थे। आप बोर्ड में पॉज करके देख सकते हैं।
कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे, राजा भानु प्रताप थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह गुजरात धार नगरी के राजा कनकपाल से की थी। पवार वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि पवार वंश गुजरात राज्य से बिलोंग करते थे। कनकपाल यहाँ बद्रीनाथ उन्होंने तीर्थाटन के लिए जब आए थे तो उन्होंने इसके बारे में यहाँ सुना था कि बद्रीनाथ बहुत ही सुंदर प्लेस है। जब वो बद्रीनाथ आए थे तो भानु प्रताप को पता चला कि धार नगरी गुजरात के राजा कनकपाल यहाँ हमारे उत्तराखंड में आए हैं, तो उन्होंने उनकी सेवा और साथ में उनको देखने के लिए वो गए थे और उनका स्वागत करने के लिए गए थे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है। यहाँ पर ये खिड़की है साय से हवा जाने के लिए, बहुत ही अच्छा मॉडल, बहुत ही सुंदर डिजाइन कहेंगे हम इसको। यहाँ पर जो सामने पे है हाथी की सूंड, ये टॉप पर दिखाई दे रहा होगा आपको, हाथी की सूंड। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी बना है कुछ, ये शायद पूजा अर्चना के लिए बना होगा यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। तो जब कनकपाल यहाँ आए थे तो भानु प्रताप उनसे मिलने गए थे। भानु प्रताप जब उनसे मिले थे तो वो काफ़ी बहुत ही खुश हो गए उनको देख के कि कोई बाहर का राजा हमारे राज्य में आया है। ये यहाँ पर भी खिड़की बनी है छोटी सी, ये ऊपर पे टॉप पर भी कुछ बना है, बहुत ही अच्छा। सारे ये पत्थरों पर नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं कि ये मतलब कि किस प्रकार के इस पर डिजाइन बने हुए हैं। यहाँ पर भी बना है। ये पानी जाने के लिए थी शायद उस टाइम पे। देख सकते हैं आप यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर। यहाँ सामने पे भी बना है, यहाँ पर भी नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई है। देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छा, मतलब यहाँ से टॉप में, सबसे टॉप में है यहाँ पर। ये मंदिर का पिछला भाग है, हम मंदिर के पीछे हैं अभी, और मंदिर के पीछे यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की यहाँ पर भी है, और यहाँ से अंदर का दृश्य दिखता है कि यहाँ अंदर भगवान की मूर्ति है, माँ नंदा की मूर्ति है। यहाँ पर भी हाथ जोड़कर खड़ा है, पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में। देख सकते हैं बैठने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे शिला बने हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा, ऑफ व्यू। यहाँ से सारी चीज़ें डाउन में दिखती हैं, सारे डाउन में। सामने भी एक गांव है छोटा सा, बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य, काफ़ी देखने लायक है यहाँ। यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। अब आपको लेके चलते हैं मंदिर में, यहाँ से ही अंदर जाने का रास्ता मंदिर में। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये दृश्य है यहाँ का। ये पूरी पत्थर की शिला है, बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई है। सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।
और यहाँ पर ये यहाँ से नदी में जाने का रास्ता है। अब इसको बंद किया गया है कि कोई यहाँ से जाए नहीं तो यहाँ से अंदर से जाते ही सीधे जो स्टार्ट में दिखाया था मैंने अटागढ़ नदी, तो यहाँ की जो रानी थी वो नहाने के लिए इसी रास्ते से नीचे जाती थी। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। यह है मंदिर, माँ नंदा काली जो भी आप बोलते हैं। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है जिसकी सूंड बाएं साइड है। इससे पता चलता है कि ये धार नगरी गुजरात से आया था। जो कनकपाल थे वो धार नगरी गुजरात से थे। यहाँ से ये मंदिर का व्यू अंदर का। ये यहाँ पर दान पेटी है, यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। और यहाँ अंदर ये है मंदिर का दृश्य, बहुत ही सुंदर। देख सकते हो आप। यहाँ से बाहर का दृश्य मंदिर की। यहाँ साइड में काफ़ी अच्छी नक्काशीदार पत्थर रखे गए हैं जिन पर भी काफ़ी अच्छे चित्र अंकित किए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी खिड़कियाँ ये बताती हैं कि यहाँ से अगर कोई भी बाहर जो भी हलचल हो रही है यहाँ अंदर से देख सकते हैं। और यहाँ हवा जाने के लिए अंदर ये छोटे छोटे खिड़कियाँ, इससे हवा आती होंगी अंदर। यहाँ पर राजा के सैनिक तैनात रहते होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे पत्थर भी रखे गए हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में आपने किताबों में पढ़ा होगा। अलग अलग राइटरों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं। कोई एटकिंसन कुछ और कहता है, उसके बाद हरिकृष्ण रतूड़ी कुछ और कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हरिकृष्ण रतूड़ है हमको उनको आधार मानकर बताते हैं कि जो धार नगरी गुजरात का राजा कनकपाल यहाँ आया था वो 888 में आया था। तो जब वो तीर्थाटन के लिए बद्रीनाथ गए थे तो भानु प्रताप उनसे मिलने गए थे। भानु प्रताप ने जब उनको देखा था तो वो बहुत ही खुश हुए उनको देखकर। उनको देखकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। और जब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ किया उसके बाद उन्होंने अपना राज्य का जो राजा होता है उन्हीं को घोषित कर दिया। तभी से यहाँ चांदपुर गढ़ी का जो राजा है वो कनकपाल को माना जाता है। और कनकपाल ने भी यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद काफ़ी राजा आए यहाँ पर। कुल मिलाकर परमार वंश में 60 राजा आए, जिसमें से बाद में उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ से चेंज की थी। यहाँ से उन्होंने अपनी राजधानी देवलकोट में की थी, वहाँ से श्रीनगर में ले गए थे वो अपनी राजधानी। टिहरी में उनके जो मतलब 6 राजा हुए हैं वहाँ के, और बाकी जो जितने भी राजा थे वो यहीं के राजा थे इस चांदपुर गढ़ी के। और इनमें से जो 37वें क्रम के राजा थे, राजा अजयपाल की जो कि बहुत ही ताकतवर राजा थे उस टाइम के। उन्होंने यहाँ के जो 52 गढ़ थे 52 गढ़ों को विजित किया था। इसलिए अजयपाल को अशोक की संज्ञा भी दी गई है। उत्तराखंड का अशोक भी कहा जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ
का प्रांगण देख सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे कोठरी टाइप की बनी है, शायद से यहाँ रहने के लिए होगा, और जो बाहर है वो सैनिकों के लिए होगा कि वो पहरेदारी करते होंगे यहाँ की। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा व्यू है। सामने पहाड़ देख सकते हैं, यहाँ का देख सकते हैं कि काफ़ी हाइट पर है और नीचे, इसीलिए यहाँ पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। जैसे आपने चंद वंश में देखा होगा कि चंदों ने मुगलों के साथ हाथ मिला लिया था, लेकिन जो पंवार वंश के राजा थे उन्होंने कभी भी मुगलों के संरक्षण में नहीं गए। कोई भी राजा मुगलों के संरक्षण में नहीं गया। इसी से पता चलता है कि उनको अपने आप पर कितना कॉन्फिडेंस था कि कोई भी हम पर आक्रमण नहीं कर सकता है। अगर जो कोई अगर करता भी है तो हम उसको आसानी से हरा सकते हैं। औरंगजेब भी आना चाहता था एक बार यहाँ आक्रमण करने के लिए गढ़वाल पर, लेकिन किसी ने उसको बताया था कि गढ़वाल इतना खतरनाक है कि अगर आप वहाँ जाओगे तो आप आसानी से हार जाओगे। यहाँ काफ़ी राजा हुए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक, इसलिए यहाँ पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। अब बात करते हैं कि जब नंदा राज जात स्टार्ट होती है तो नंदा राज जात की एक पड़ाव यहाँ भी होता है चांदपुर गढ़ी में। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। देख सकते हैं आप कि ये करेले की भांति है, उबड़ खाबड़ वाला। अगर मान लो किसी ने आक्रमण भी कर दिया है यहाँ, तो अगर यहाँ ऊपर से अगर कोई पत्थर भी फेंकेगा तो नीचे वाला उसी से घायल हो जाएगा। और दूर दूर तक अगर कोई यहाँ आक्रमण कर भी रहा है तो यहीं से उसकी नज़र में, यहाँ के सिपाही की नज़र में आ जाएंगे वो, क्योंकि यहाँ कुछ इस प्रकार का है, मतलब बहुत ही टॉप व्यू है। देख सकते हैं आप, काफ़ी टॉप है, यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। मैंने आपको मंदिर के चारों ओर दिखाया आपको इस गढ़ी के, आपने देखा होगा कि काफ़ी टॉपर है, इसीलिए किसी ने यहाँ आक्रमण नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।